स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत हैलो एल्केन के निर्माण या बनाने की विधि को हम सीखेंगे। तो हैलो एल्केन का निर्माण, हैलो एल्केन बनाने की विधि। नंबर 1 हम सीखेंगे एल्कोहल द्वारा हैलो एल्केन कैसे बनाते हैं। पहले आप इसको दो बातें इसमें सीख लीजिए। नंबर 1 लुकास अभिकर्मक क्या होता है। सांद्र HCl प्लस निर्जल जिंक क्लोराइड लुकास अभिकर्मक कहलाता है। कॉन्सेंट्रेट और यह आपका एनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड के मिश्रण को लुकास अभिकर्मक कहते हैं। एल्कोहलों द्वारा हम एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं, हैलो एल्केन कैसे बनाते हैं। नंबर 1 आप जाने लुकास अभिकर्मक। नंबर 2 जाने 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में सबसे ज़्यादा क्रियात्मकशील होता है 3rd डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री और फिर उससे कम होता है 1 डिग्री। और दूसरी बात, एल्किल हैलाइड में फ्लोरो, क्लोरो और हाइड्रोजन अम्ल में ये आपका एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड। तो सबसे ज़्यादा एल्किल आयोडाइड होता है, फिर ब्रोमाइड होता है, फिर क्लोराइड होता है, फिर सबसे कम ये होता है। इस बात को आप अच्छे से जान लीजिए। स्मरणीय तत्व में पॉइंट्स टू रिमेंबर में ये बात आप नोट कर लीजिए कि लुकास अभिकर्मक क्या होता है और एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है और हैलो अम्ल की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है। तो 3 बातें आपको समझना है। अब इसके अंतर्गत हम बात करेंगे इसके निर्माण की। एल्कोहल OH तथा हाइड्रोजन अम्ल मतलब कि HX के विस्थापन द्वारा हैलो एल्केन का निर्माण होता है। संबंधित जनक रिएक्शन निम्न प्रकार है। संबंधित जनक अभिक्रिया निम्न प्रकार है। ROH प्लस का HX एरोसाइन, कंसनट्रेट HCl प्लस का एनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड। तो ये आपका जल बाहर हो जाएगा H2O और ये आपका बचेगा RX। तो ये आपकी हो गई जनक रिएक्शन, जिसके अंतर्गत जहाँ R = CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11 आदि हम लेते रहेंगे। ये आपका मेथिल है, ये आपका एथिल है, ये आपका प्रोपिल है, ये आपका ब्यूटिल है और ये आपका पेंटिल है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एल्केनों से एक हाइड्रोजन हटाने पर एल्किल मूलक प्राप्त होता है। एल्किल मूलक कार्बनिक रसायन का कार्बनिक यौगिक का प्रथम भाग होता है जो उसके भौतिक गुण को बदलता है। और X बराबर होता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। यदि आप बारी बारी से इसमें रिएक्शन को लिखेंगे तो आप आसानी से इसके भागों को जान पाएंगे। अब मैं इनके अंतर्गत इसकी उदाहरणों की चर्चा करता हूँ। नंबर 1 CH3OH
ये है आपका मेथिल एल्कोहल, एल्कोहल या मेथेनल या मेथेनॉल या मेथेनॉल। और ये आपको हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। और यहाँ पर आपको हो जाएगा कंसनट्रेट HCl प्लस का जिंक क्लोराइड। कैसा जिंक क्लोराइड? एनहाइड्राइड, निर्जल जिंक क्लोराइड। ये रिएक्शन कर जाएगा तो ये आपका बाहर हो जाएगा जल H2O, और ये आपका बचेगा CH3Cl, जिसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, या फिर क्लोरोमेथेन। यहाँ पर हम इसको मेथेन भी कहेंगे क्योंकि इसमें Cl एक बार है, लेकिन मोनो लिखा नहीं जाता। दूसरा, आप इसको C2H5OH प्लस का HCl स्वयं करेंगे। तीसरा, C3H7OH स्वयं करेंगे। और चौथा आपका C4H9OH स्वयं करेंगे HCl के साथ। इसी तरह आपका पांचवा C5H11OH HCl, ये आप स्वयं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें से ये H हट जाएगा, इसमें से ये H हट जाएगा, इसमें से OH हट जाएगा, इसमें से OH और H हट जाएगा। CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl, C4H9Cl, C5H11Cl इत्यादि आप ये रिएक्शन स्वयं करेंगे। अब यहाँ पर Br के बारे में थोड़ा सा समझना है। इसके अंतर्गत थोड़ी सी जानकारी आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर काम नहीं बन पाएगा। अब हम एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण कैसे करते हैं। एल्किल ब्रोमाइड के लिए, एल्किल ब्रोमाइड के लिए फार्मूला जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये आपका HX होता है, जिसके अंतर्गत ये आपका जल अलग हो जाएगा और ये आपका RX हो जाएगा। तो सपोज दैट मान लीजिए कि ये आपका CH3OH है और ये आपका HBr है, तो ये आपका H2O और ये आपका CH3Br मिल जाएगा। डे स्टूडेंट, ये रिएक्शन तो हो जाएगी, मगर ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होती। इस रिएक्शन को फॉलो करने के लिए चरण नंबर 1 को आपको समझना होगा। चरण नंबर 1 का मतलब ये है कि आप पहले KBr ले लेंगे या फिर NaBr ले लेंगे। अब ये आपका H2SO4 से रिएक्शन करेगा, ये भी आपका निर्जल बनेगा, क्योंकि ये इससे जब एक पोटेशियम टूटेगा इसके साथ जाएगा तो KHSO4 और आपका HBr बन जाएगा, HBr। अब इसके अंतर्गत इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपको होगा NaHSO4 प्लस का HBr हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि किसी भी प्रकार का डाउट कन्फ्यूजन ना हो। इस रिएक्शन के अंतर्गत मैं आपको बता दे रहा हूँ KBr ऑलमोस्ट ये आपका K पॉजिटिव होगा और Br निगेटिव होगा। H2SO4 में आपका H पॉजिटिव होगा और HSO4 निगेटिव होगा। ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा और ये आपका इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आ रही तो इसको आप अच्छे से और देख लेते हैं। यहाँ पर NaBr ब्रेक आपका होगा Na पॉजिटिव में और प्लस का Br निगेटिव में। अब इसके साथ यदि हम H2SO4 मिला देंगे तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा H धनायन में और HSO4 ऋणायन में। तो ये आपस में जब क्रिया करेगा, तो Na यहाँ पर थोड़ा सा हम इस तरह लिखते हैं तो ज़्यादा दिक्कत न जाए। तो ये आपका HSO4 माइनस आयन और प्लस का H धन आयन, ये आपस में क्रिया करेगा तो HBr बना देगा और ये आपस में क्रिया करेगा तो Na
HSO4 बना लेगा। यदि हम यहाँ पर K ले लेते K, तो ये आपका K होता, तो ये भी आपका K होता। इस प्रकार इस रिएक्शन को आप कैसे लिखेंगे इसको आप समझ लें। इस रिएक्शन को आप कैसे लिखेंगे इसको आप समझ लें। R मतलब कि CH3OH प्लस HBr। HBr कहाँ से आया है? HBr आया है KBr या फिर NaBr जब क्रिया किया है H2SO4 से, तो तब आपका HBr आ गया है। अब HBr के अंतर्गत मैं जैसा कि बताया था कि ये आपका जल H2O और ये आपका CH3Br मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन को लिखने का ये भी तरीका होता है। नंबर एक HBr KBr प्लस का H2SO4, ये जब आपस में क्रिया करेगा तो बन जाएगा HBr इसका, और एक आपका हो गया KBr KHSO4। अगर ये आपका यहाँ पर Na होता सोडियम ब्रोमाइड, तो सोडियम ब्रोमाइड भी इसी प्रकार ब्रेक करता, तो ये आपका बन जाता NaHSO4 और यह बन जाता आपका HBr। तो यानी एल्किल हाइलाइड में हाइड्रोजन ब्रोमाइड डायरेक्ट एल्कोहल से क्रिया नहीं करता, इसलिए इस रिएक्शन को हम इस तरह दिखाते हैं। फिर हम इसके बाद इसको या फिर इसको ले लेते हैं एथिल ब्रोमाइड के साथ, तब ये आपका एथिल एल्कोहल है, तब ये आपका HBr रिएक्शन करेगा। अब रिएक्शन ये कहाँ से आया HBr? ये लुकास अपकर्मक के द्वारा नहीं आया, HCl NZnCl2 की बात नहीं आया, ये आया है आपका KBr प्लस का H2SO4 से ये आया है, ये डायरेक्ट नहीं आया, ये इससे क्रिया करेगा, तब आपका बन जाएगा H2O प्लस का CH3Br। इसी प्रकार आपका आयोडाइड का भी होता है, उसको भी आप देख लें। तो इसके अंतर्गत C2H5OH एथिल एल्कोहल प्लस का HI एरोसाइन। HI कहाँ से आया है? वही बात कि आपने या तो KBr या तो NaBr लिया है प्लस का H2SO4, यानी जब ये दोनों क्रिया किए हैं तब निर्जलीकरण के माध्यम से HI बना है, और जिसका H2O इसका H इसका OH H2O बन गया है, और ये आपका C2H5I हो गया है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसको आप इससे C4H9 से C3H7 से स्वयं करें। यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, जिसका सलूशन आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? यहाँ पर हम ये कहेंगे कि एल्कोहल जब हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया करता है तो एल्कोहल का OH और हाइड्रोजन का H, हाइड्रोजन अम्ल का H क्रिया करके जल को अलग कर देता है, जिससे एल्किल यौगिक का एल्किल हाइलाइड का निर्माण होता है। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है फास्फोरस हाइलाइड द्वारा। यहाँ पर ROH, ये दूसरी विधि है एल्कोहल में। एल्कोहल जब फास्फोरस हाइलाइड से क्रिया करता है तब क्या होता है, और ये आपका PX5 है। जब PX5 क्रिया करेगा तो यहाँ पर बनेगा POCl3 और प्लस का RX, सॉरी यहाँ पर हम X लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, और फिर HX। ये रिएक्शन आपकी आती है पेंटा फास्फोरस हाइलाइड के अंतर्गत। और जहाँ R बराबर आप ले लेंगे CH3, C2H5, C3H7, C4H9 आदि। जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, C2H5 हमने R के ऊपर ले लिया है,
और ये आपको हो गया एथिल अल्कोहल और PCl3 ले लिया है। यानी कि X बराबर हमने पहले बताया था कि X बराबर होता है F फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। अब ये रिएक्शन करेगा तो POCl3 हो गया है, जैसा कि यहाँ पर 5 था 3 हो गया है। अब ये आपका इससे क्रिया कर देगा तो C2H5Cl अब प्लस का HCl निर्मित हो गया है। अब ये वाले आपको मेथिल में, प्रोपिल में, ब्यूटिल में, पेंटिल में करना है। अब हम इसके बाद आप लोगों को बताएंगे फास्फोरस हाइलाइड का दूसरा ROH फास्फोरस हाइलाइड में ये आपका आएगा। अब ये जब रिएक्शन करेगा तो ये आपका बनेगा H3PO3 अब प्लस का RX। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 3 हाइलाइड है, यहाँ पर एक एल्किल मूलक है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 से मल्टीपल कर दिया है और यहाँ पर भी 3 से मल्टीपल कर दिया है। तो इस प्रकार इसका उदाहरण हम क्या ले लेंगे, R की पर ये और X की पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो यहाँ पर हमने लिखा 3CH3OH मेथिल एल्कोहल प्लस का PCl3। हमने यहाँ पर Cl ले लिया था, अब यहाँ पर हम Br ले लेंगे, Br3 मतलब कि ट्राईब्रोमाइड, फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड। अब ये क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जैसा कि रिएक्शन में लिखा हुआ है H3PO3 प्लस का 3CH3Br। तो ये रिएक्शन भी आपको एथिल में, प्रोपिल में, ब्यूटिल में, पेंटिल में करना है। इसी तरह करना है, सेम कॉपी करना है। लेकिन अब ये रिएक्शन याद कैसे हो, इसके नोट आपको लिखना है। इसको नोट ये लिखना है कि नोट रूप PX5 ऑक्सीजन लेता है और PX3OH लेता है। इस बात को आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसका रिएक्शन, इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कुछ इस तरह होता है Cl 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 Cl। यानी फास्फोरस के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन में अब यहाँ पर आपका Cl 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 रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, इसलिए आप POCl3 बनेगा। डियर स्टूडेंट, ये बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप इसके बारे में समझ लीजिए। फास्फोरस ट्राईहाइलाइड में P बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, ये Cl है, ये Cl है और ये Cl। इसका 1 इलेक्ट्रॉन युग्म अत्यधिक होता है, ज़्यादा होता है। तो मैंने ऑक्सी अम्ल में आपको सिखाया था कि जब कोई धातु हाइड्रोक्सिल से क्रिया करता है तो ऑक्सी अम्ल बनाता है। तो यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सी अम्ल फास्फोरिक अम्ल होता है, और यदि हम इससे एक ऑक्सीजन कम कर देंगे तो H3PO3 हो जाएगा, जिसका नाम फास्फोरस अम्ल रहेगा। तो यहाँ पर यह आपका जब फास्फोरस ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 होती है। तो PO3H3 होता है। चूँकि अम्ल में हाइड्रोजन पहले लिखा जाता है इसलिए H3PO3 हम लिखेंगे। डियर स्टूडेंट, आप PCl5 में O लेता है और PX3 मतलब कि ट्राईहाइलाइड हाइड्रोक्सिल से क्रिया करता है और पेंटाहाइलाइड ऑक्सीजन से क्रिया करता है। इसी प्रकार का एक और कंपाउंड होता है थायोनिल क्लोराइड, SOCl2, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड भी आपका ऑक्सीजन से ही क्रिया करता है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपका ऑक्सीजन हो जाता है और ये आपका Cl और ये आपका Cl हो जाता है। तो ये दोनों Cl हट जाते हैं और ये आपका ऑक्सीजन SO2 का निर्माण कर लेता है। तो थायोनिल क्लोराइड भी आप देख लीजिए। थायोनिल क्लोराइड का क्या हो जाएगा, ROH प्लस का SOCl2 एरोसाइन, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड में यह आपका बन जाएगा RCl प्लस का HCl और प्लस का SO2। ये आपका थायोनिल क्लोराइड का होता है। तो यहाँ पर आप मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल आप लगातार लेंगे और रिएक्शन को इसी बात करते रहेंगे। अब हम बात करेंगे हैलो एल्केन बनाने की औद्योगिक विधि।
औद्योगिक विधि को व्यापारिक विधि भी कहते हैं। इसमें अपार मात्रा में हैलो एल्केन प्राप्त होता है। तो इसके अंतर्गत आपको मैं केवल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एग्जाम्पल यदि मैं आपको बता दूंगा तो कोई भी डाउट नहीं होगा। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। यहाँ पर C2H6 है और ये आपका Cl2 से क्रिया कर रहा है, Cl2 से क्रिया कर रहा है। तो ये इसके क्लोरीन को, हाइड्रोजन को तोड़ेगा। तो ये आपको हो जाएगा C2H5Cl और एक हाइड्रोजन इसका, एक क्लोरीन इसका, HCl हो जाएगा। ये आपका दूसरा रिएक्शन क्या बन जाएगा, अब ये फिर क्रिया करेगा। तो C2H5Cl प्लस का Cl2 एरोसाइन C2 5 के ऊपर 4 बचेंगे और 2 Cl आ जाएंगे। इसका एक H, इसका एक Cl कंबाइन हो जाएगा, HCl बचेगा। तीसरा यहाँ पर आपका C2H4 है और ये Cl है, ये Cl2 से क्रिया करेगा। 4 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, C2H3 बचेगा। यहाँ पर इसकी बैलेंसिंग पूर्ण करने के लिए यहाँ पर 3 क्लोरीन आएंगे। तो इसका एक H, इसका एक Cl, इसका एक H, इसका एक Cl क्रिया करके ये बना लेगा। अब इसका फिर से हम करेंगे, इसका फिर से करेंगे तो C2H3Cl3 प्लस का Cl2 एरोसाइन। अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर एक कम हो गया, 2 बचा। अब यहाँ पर क्लोरीन आपके 4 हो गए, ये आपका HCl हो गया, इसका एक H, इसका एक Cl। फिर पाँचवा ये आपका है तो C2H2Cl4 प्लस का Cl2 एरोसाइन C2H, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 बचा है, Cl आपके 5 आ गए हैं। तो ये आपका फिर HCl हो गया है। फिर से ये रिएक्शन करेगा। नंबर 6 C2H और Cl5 प्लस का Cl2 एरोसाइन। 4 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने क्लोरीन आएंगे, 6 क्लोरीन आएंगे। इसका एक H, इसका एक Cl, आपका HCl का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि एल्केन हाइलाइट से जब क्रिया करता है तो एक एक हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। लेकिन ये अभिक्रिया सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में होती है और केवल हाइलाइट में केवल क्लोरीन और ब्रोमीन के द्वारा ही होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम हाइलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान देते हैं, औद्योगिक विधि में वर्डिंग करते हैं। एल्केन सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, यहाँ पर मैंने स्पष्ट कर दिया है कि तीसरा आप यौगिक ना लेना, फ्लोरीन आयोडीन ना लेना। सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन और ब्रोमीन एल्केनों से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, हाइलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे हाइलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। संबंधित अभिक्रिया निम्न प्रकार है। तो इसकी हम जनक रिएक्शन भी लिखे देते हैं। ये आपका RH है, ये आपका H2 है। सूर्य का मंद प्रकाश है ऊपर सूर्य का मंद प्रकाश और ये आपका H इसके साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको हो गया RX और यहाँ पर आपको हो गया HX। अब इस प्रकार ये आपका मोनोक्लोरोएथेन है, डाइक्लोरोएथेन है, ट्राइक्लोरोएथेन है, टेट्राक्लोरोएथेन है, पेंटाक्लोरोएथेन है और ये आपका हेक्साक्लोरोएथेन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हैलो एल्केन्स में 2 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के वर्गीकरण किया, मोनो का, डाई का, ट्राई का और टेट्रा का। लेकिन मैं ये आपको बता दे रहा हूँ, यदि एक हाइलोजन है तो मोनो कहा जाएगा, 2 है तो डाई कहा जाएगा और 2 से ज़्यादा है तो फिर हम पॉली हैलो एल्केन कहेंगे। यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ, ये आपका डाइक्लोरोएथेन है और डाई हैलो एल्केन 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 जेम, नंबर 2 विक या विस और नंबर 3 एल्फ़ा ओमेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जेम ऐसा डाई हैलाइड होता है
जिसमें क्रियात्मक समूह एक ही कार्बन में जुड़ा हो। जैसा कि आप ये देख लीजिए, 2 कार्बन है, अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एक ही कार्बन में ऐड है, 2 हाइड्रोजन एक ही कार्बन में ऐड है तो आपका जेम डाई हैलाइड होगा। और यदि अलग अलग कार्बन में ऐड है तो उनको हम विस या विक डाई हैलाइड कहेंगे। डियर स्टूडेंट, आप ये समझ गए होंगे कि विस क्या होता है, विक क्या होता है, जेम। जेम क्या होता है? जेम ऐसे अल्फ़ा ओमेगा डाइहैलाइड ऐसे डाइहैलाइड होते हैं जिनमें क्रियात्मक समूह प्राथमिक कार्बन से अटैच हों। जैसे ये लीजिए, ये तो ये प्राथमिक है, ये भी प्राथमिक है, यहाँ पर अटैच है, यहाँ पर अटैच है। इस प्रकार के डाइहैलाइडों को हम अल्फ़ा ओमेगा डाइहैलाइड कहेंगे। डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को आज की कक्षा में एल्केनों के हैलो एल्केन के निर्माण की विधि सिखाई है, एल्कोहल द्वारा, पेंटाक्लोराइड द्वारा, जिसमें लुकास अपकर्मक की चर्चा की है, और हमने आपका पेंटा हैलाइड की चर्चा की है। पेंटा हैलाइड में ट्राई होता है और फास्फोरस में फास्फोरस ट्राई हैलाइड होता है, फास्फोरस पेंटा हैलाइड होता है। तो पेंटा हैलाइड आपका O लेता है और ट्राई हैलाइड आपका OH लेता है। फिर हमने औद्योगिक विधि में हाइड्रोजनी अपकरण द्वारा हमने हैलो एल्केन बनाने की विधि बताई है। इसी प्रकार आप तमाम रिएक्शन को लेकर के लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, मन लगा के पढ़ाई।